जग पंथी खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को भव सागर से पारती, श्री भागवत भक्ति पापियों को पाप से है तारती। भक्त जनों को भव सागर से पारती, भक्त जनों को भव सागर से पारती। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्ट देव नमस्तुभ्यं, सर्वशास्त्र विशारद, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विपरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो क्षेत्रवासी देवताभ्यो नमः। मातृ पितृ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। व्यासाय सुताय सौनकादिभ्यो नमो नमः। बोलिएगा आनंद कंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। परमपिता परमेश्वर की कृपा और माता पिता के सदा आशीर्वाद से आज परम पवित्र इस पुनीत पावन तीर्थ नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जो आप सभी लोगों के, सभी श्रद्धालु जन के परम सहयोग से विगत दिनों से हो रहा है और आज भागवत कथा के चरित्र में तृतीय दिवस का चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। इसी प्रकार से प्राचीन समय में भी इसी पुनीत पावन नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां आज हम सब लोग बैठे हैं, इस पवित्र नैमिषारण्य की भूमि में जहां आज हम सब लोग बैठे हैं, प्राचीन समय में एक सत्र हुआ। सत्र बोलते हैं यज्ञ को। और उस यज्ञ में 88,000 शौनक आदि ऋषि, परम पूज्य व्यास जी के शिष्य जो हैं मुखारविंद से, व्यास जी के शिष्य के मुखारविंद, पूज्य सूत जी के मुखारविंद से परम मंगलमय आनंद को प्रदान करने वाली और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने वाली
श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और श्रवण पान करते हुए सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को संबोधित करते हुए दिव्य से दिव्यात्मक चरित्र जो भागवत के महात्म्य में, जिसमें गोकर्णोपाख्यान की कथा श्रवण की कि यह भागवत की कथा यदि कोई जीव सुन ले तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो। गोकर्णोपाख्यान से हमें यह शिक्षा मिलती है। सुखदेव जन्म की कथा हमने श्रवण की, परीक्षित जन्म की कथा हमने श्रवण की, भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, और 17 पुराणों का निचोड़ है यह भागवत। जब 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, मन में संतोष नहीं हुआ, आश्रय लेते हुए 18वां पुराण लिखा है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराणों का निचोड़। और यह श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, यह साक्षात कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवता क्या हो प्रत्यक्षं कृष्ण एव ही। इसी प्रकार से सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को संबोधित करते हुए तृतीय दिवस के चरित्र की कथा, जिसमें परीक्षित महाराज का बड़ा सुंदर शासन, द्वापर युग के अंतिम सम्राट हैं और बड़ा सुंदर शासन चल रहा है। शासन की चर्चा प्रतिचर्चा के साथ कल की कथा विराम ली थी, तो आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन, अपने कर्म और वाणी में पवित्रता लाने के लिए थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन, जो सभी लोग भाव से साथ में कहें। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि।
सत्यभामाधवम् माधवं श्रीधरं राधिका राधिकं माधवं श्रीधरं राधिका राधिकम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरम् देवकी नंदनम् देवकी अर्जुनं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित महाराज जो द्वापर युग के अंतिम सम्राट हैं, पांडवों के पौत्र हैं। कथा आती है कि परीक्षित महाराज का जो शासन है वो बड़ा सुंदर है, सुदृढ़ एक शासन। देखो, जहां पर राजा सुदृढ़ होता है तो प्रजा अपने आप सुदृढ़ होती है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर राजा सुदृढ़ होता है प्रजा अपने आप सुदृढ़ होती है। और उसी प्रकार से जो परीक्षित महाराज हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं साहब, बहुत धर्मात्मा राजा। और इतना सुंदर शासन, चोरी नाम की चीज नहीं इनके राज्य में। गाय के थनों से दूध अपने आप निकलता था, चारों तरफ हरियाली थी, दुर्भिक्ष नाम की तो चीज ही नहीं थी। इतना सुंदर शासन। और स्वयं इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी सेवा का भाव देखिए, भेष बदल करके संत आश्रमों में सेवा करने चले जाते। आश्रमों में कभी झाड़ू लगा दिया, कभी घास काट दी, कभी संतों के वस्त्र धो दिए। जितनी सेवा हो जाए शरीर से। अगर वास्तविक रूप में जाते कि भाई हम राजा हैं तो संत सेवा क्यों कराता? वो तो राजा है और राजा का अधिकार तो सब पर है, सब कुछ राजा का ही तो है। एक दिन की बात है, सूत जी कहते हैं परीक्षित महाराज ने सोचा कि अब आधी उम्र निकल गई, आधी और बची है, तो मुझे कुछ ऊपर की तैयारी भी करनी है। यह विचार करते हुए एक दिन परीक्षित महाराज ने पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और पांडवों के खजाने में प्रवेश करते हुए एक चमचमाते हुए सोने का मुकुट देखा
और उस मुकुट को परीक्षित महाराज ने अपने शीश में धारण कर लिया। और धारण करने के बाद परीक्षित महाराज वन में, सुदूर वन में आगे को बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। मन में सोचा पुत्र अब राजकाज संभालने लगा है, ज्यादा से ज्यादा परीक्षित महाराज सत्संग में व्यतीत करते। ज्यादा से ज्यादा सत्संग में। तो आज परीक्षित महाराज अपने एक रथ में बैठ करके सुदूर वन की ओर गए। तो रास्ते में परीक्षित महाराज ने एक बड़ा दिव्य दृश्य देखा साहब। क्या दृश्य देखा? एक पैर में एक बैल खड़ा हुआ है, ब्रख बैल। ये बैल केवल एक पैर में खड़ा हुआ है और बैल के सामने गाय खड़ी है। और ये जो गौ माता है ये बार बार रुदन कर रही है, और लेकिन बैल उसको समझा रहा है, गौ माता को। परीक्षित महाराज देख रहे हैं ये बैल कौन है? बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म रूपी बैल। ये गाय कौन है? ये गाय पृथ्वी रूपी माता है। धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ माता को समझा रहा है। पृथ्वी रूपी गौ माता रुदन कर रही है और एक पैर में बैल खड़ा हुआ है और पृथ्वी माता को समझा रहा है। ये जो धर्म रूपी बैल है एक पैर में क्यों खड़ा है? बैल के तो चार पैर होने चाहिए, बैल के तो चार पैर होने चाहिए। ध्यान देना। देखो युग के अनुसार, समय के अनुसार, सतयुग में धर्म के चार पैर थे, चार चरण, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग गया, उसके बाद त्रेता आया। सतयुग में इन चारों चरणों में बड़ी सुंदर शांति थी। सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन चारों में शांति थी। सतयुग समाप्त हो गया। त्रेता युग आते आते त्रेता युग में धर्म के तीन पैर रह गए, और त्रेता के जाते जाते जब द्वापर आया तो उसमें दो पैर रह गए, और जब द्वापर चला गया तो अब बैल का एक पैर है, अर्थात धर्म का एक चरण। धर्म रूपी बैल समझा रहा है गौ रूपी पृथ्वी को कि माता तुम क्यों रोती हो? क्या तुम्हें बंधु तुम्हें छोड़कर कोई चला गया, कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो? या मेरे ये कटे हुए तीन पैर देख करके तुम रो रही हो? तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। भगवान नारायण कृष्ण रूप में तुम्हारे में इस पृथ्वी पर बड़ी सुंदर लीला उन्होंने की, अवतरित हुए हैं, क्यों रुदन करती हो? ये सब बातें सुन रहे हैं परीक्षित महाराज, धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी की। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा कि भगवान आप तो स्वयं धर्म है। धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात है। हम लोग पाप भी इस पृथ्वी में करते हैं और पुण्य भी इस पृथ्वी में ही करते हैं, पाप भी और पुण्य भी। यदि हम पुण्यात्मक कर्म ज्यादा करते रहेंगे तो धर्म उत्तरोत्तर बढ़ेगा, और जब धर्म उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को बड़ी खुशी होती है। ध्यान दीजिए, धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है। लेकिन अब धर्म पाप कर्म बढ़ने लग गया। बोले क्यों? बोले कलयुग का आगमन हो गया ना। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। इन दोनों की बातें परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज पास में आए धर्म रूपी बैल की,
बोले आपके पैर 3 किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पौत्र, और मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई नहीं कर सकता। और जिसने भी किया है, जिसने भी ऐसी धृष्टता की है, आप मुझे बतावे, हम उसको सजा देंगे, क्योंकि आप स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। ये परीक्षित महाराज के वचन है। बैल रूपी धर्म को समझा रहे हैं परीक्षित महाराज, कह रहे हैं उनसे। धर्म रूपी बैल परीक्षित महाराज को बड़े सुंदर भाव से समझाते हैं। कहते हैं महाराज, ये कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ मिलता है वो अपने कर्म से ही मिलता है। क्योंकि ये जो भूमि है, ये भूमि कर्म प्रधान भूमि है। यहां पर कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। पाप कर्म हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे तो पृथ्वी में दुर्भिक्ष बढ़ता रहेगा, डोलती रहेगी, कभी इधर कभी उधर। देख तो रहे हो, बेमौसम बारिश हो जा रही है, बेमौसम। अलग घाम आ रहा बहुत है सुंदर, जरा देर बाप बादव आला, यहाँ बट्टी वहां बट्टी दो, फिर किसान इसी खर में हाथ धरवे जा, सब क्यों भिजगी होता है ना? बेमौसम बारिश, बेमौसम दुर्भिक्ष पड़ तो रहा है, खंड वृष्टि हो रही है जगह जगह, भूकंप, बाढ़, कहीं भूस्खलन, देख तो रहे। कारण क्या है? स्वयं हम हैं। पेड़ों को काट दे रहे हैं, वृक्ष को लगा कहीं नहीं रहे हैं, और जो वृक्ष हम लगा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हो आजकल थोड़ा वो पॉपुलर सिटी, मेरे ख्याल से यही कहते हैं, पॉपुलर सिटी। पॉपुलर सिटी होने के लिए थोड़ा सा कुछ पेड़ हेड़ ले आए और कहीं पर बढ़िया तरीके से सुंदर भाव से वो पेड़ रोपण कर दिए। भैया चलो कि भैया पेड़ रोपण हुआ है, फाइलों में उसको नोट करवा दिया, तो आज फाइल में नोट हो गया। अब उसके बाद वहां की तरफ झांकना नहीं ठहरा, कब भी नहीं देखना ठहरा। ये ठहरा हमारी कुमाऊनी भाषा है, अच्छी लगती है ना? तो वहां की तरफ कभी देखिए, जो वृक्ष आपने लगाया है उस वृक्ष में कभी कोई जलदान तो करिए। आज आपने लगा दिया, कोई बकरी खा गई, कोई गऊ खा गई या सूख गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बोले हमने तो वृक्षारोपण किया है, मकान बन रहे हैं, संदोहन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो अपने आप दुर्भिक्ष बढ़ेगा ही बढ़ेगा साहब, वो तो है ही है। तो ये जो भूमि है ये कर्म प्रधान भूमि है साहब। और बड़ी सुंदर बात है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। अपने शुभ और अशुभ कर्मों का प्रतिफल तो भोगना ही है। मानस में बड़ी सुंदर बात लिखी है, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था, कसी कर्म
विश्व रचि राखा, जो जैसा पृथ्वी रुदन करेगी। इतने में देखा एक व्यक्ति, कैसा, बड़ी बड़ी उसकी आंखें और काला चेहरा है और सर में पगड़ी बांधे हुए, और एक धोती उसने पहनी है वो भी काले रंग की, बड़ी बड़ी मूछें हैं और हाथ में तलवार है। वो आ रहा है, हाथ में तलवार है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और रंग उसका काला है और भागते हुए आ रहा है, हाथ में तलवार है। ये कौन है? ये काला व्यक्ति। यही काला व्यक्ति जो हाथ में तलवार लेके आया है, ये कलयुग है महाराज। ध्यान देना, थोड़ा इसके प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और ये हाथ में तलवार क्यों है? ये जो धर्म रूपी बैल एक पैर में खड़ा है ना, ये नहीं चाहता कि धर्म रूपी बैल का एक पैर भी शेष रहे, धर्म का एक चरण भी शेष रहे। ये नहीं चाहता महाराज, ये नहीं चाहता। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक चरण भी शेष रहे। एक बात मुझे बताओ, कथा में बैठे हैं हम, पूजा में बैठे हैं, उस समय यदि घर की याद सताती है तो समझो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। कथा में बैठे हैं, मोबाइल फोन आ गया, बात हो रही है, समझो कलयुग का कुछ गड़बड़ कर रहा है। पहले क्यों नहीं आया फोन? अल्लाह ही किला ऊंची था फोन के। कथ में भेरे या घरे याद उन्हें, अरे पहले ले किले नहीं है याद, कथ में ही किले उन्हें। कारण क्या? कथा में नींद आ रही है, निद्रा। एक बात बताऊं, ये जो निद्रा देवी है ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण को किसने मारा? भगवान राम ने। राम कौन? बोले विष्णु। और विष्णु कौन? स्वयं कृष्ण। और कृष्ण कौन? स्वयं भागवत। तो ये जो निद्रा देवी है, इसने कहा कि हे राम, हे विष्णु, तुमने मेरे पति को मार दिया है। जहां पर भी तुम्हारी कथा होगी, तुम्हारे नाम का उच्चारण होगा, तुम्हारी जहां कहीं भी पूजा होगी, मैं वहां अपना प्रभाव दिखाऊंगा और तुम्हारा नाम कोई ले ही नहीं पाएगा। सबको मैं अपना भक्त बना लूंगी, तुम्हारे भक्ति से वंचित कर दूंगी। ये निद्रा देवी ने कहा राम जी से। राम जी ने कहा जो मेरे सच्चे भक्त हैं, विष्णु जी ने कहा जो मेरे सच्चे भक्त हैं, तू नींद की दवाई भी उन्हें खिला देगी ना, तब भी उन्हें नींद नहीं आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब समझ लो कि महाराज निद्रा देवी का भक्त कौन है और कृष्ण का भक्त कौन है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये जो कलयुग है, ये नहीं चाहता कि धर्म का एक चरण भी रहे, एक पैर धर्म का रहे, ये नहीं चाहता। और जैसे ही कलयुग ने महाराज परीक्षित को देखा, तुरंत कलयुग ने महाराज परीक्षित के पैर पकड़े, क्योंकि कलयुग को भय हो गया। हम जब किसी के घर में जाएंगे तो भैया पहले उसके घर में रहने से पहले अनुमति तो लेनी पड़ेगी, डायरेक्टली तो नहीं आ जाओगे। जब आप डायरेक्टली आओगे तो उसके यहां पर जब वो रहने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए आपको स्थान देगा, तो ही तो आप उसमें रहोगे। वैसे ही महाराज ये जो पूरा पृथ्वी है, इसके सम्राट हैं परीक्षित, राजा हैं। अब कलयुग का आगमन हुआ, कलयुग आ रहा है। ये नहीं चाहता कि धर्म का एक पैर भी शेष रहे। इसने देखा अरे यहाँ तो महाराज खड़े हैं, सम्राट खड़े हैं, तुरंत पैर पकड़ लेने चाहिए। और कलयुग ने तुरंत महाराज के पैर पकड़ लिए। लेकिन महाराज परीक्षित जो हैं संस्कारी हैं। पांडवों ने समझाया कि जो कोई भी शरण में आए, उस शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा कार्य है। तो परीक्षित महाराज ने कहा देखो,
तुम कौन हो और इस एक पैर में खड़े हुए बैल को क्यों मार रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। हर चीज का समय होता है। इससे पहले द्वापर था, उससे पहले त्रेता जी आए, उससे पहले सतयुग जी आए, अब यहाँ पर मेरी बारी है, अब मेरा समय शुरू हो गया। भगवान आप यहाँ के सम्राट हैं, कृपा करके मुझे आपका दर्शन हो गया, कृपा करके मुझे स्थान दें, मुझे रहने के स्थान दें। मैं कहाँ रहूं? रहने के स्थान। परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिए हैं, 4 स्थान। कि अच्छा तुम आए हो मेरी शरण में, तो चलो ठीक है, अब समय तुम्हारा है, फिर तुमको तो आना ही था, तो चलो तुम एक काम करो, द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यन्ना धर्म चतुस्विदः। बोले 4 स्थान दे दिए। बोले क्या? बोले एक दे दिया द्यूतम। द्यूत माने होता है जुआ, कपट जहां होता है। द्यूतम जानते हैं? द्यूत का मतलब कोई ताश नहीं है, कोई जुआ नहीं है, जहां पर कपट युक्त कार्य किया जाता है। अधिकांश लोग जुआ, ताश, इसको बोले कपट से ही यह जीता जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने तो देखा नहीं, मैं देखा भी नहीं, लेकिन महाभारत में इसका प्रमाण मिलता है। शकुनी का जब हुआ था, वो जब सब पांडवों का राजकाज सब छीन लिया, ऐसा देखने को मिलता है। तो द्यूतम पहला स्थान दिया, जहां पर कपट युक्त कार्य होता हो, जहां पर कोई भी चीज कपट युक्त हो, तुम एक तो वहां निवास करो। द्यूतम जुआ, ताश, यद्यपि ये सब कपट से होते हैं। हाँ महाराज, इसको खेलना नहीं चाहिए कभी भी, मत जाना वहां, वहां कलयुग रहता है। एक स्थान तो ये दे दिया। दूसरा स्थान दे दिया पानम। बोले पानम क्या? पान, पान तो शोभा है मुख की, भगवान को भी पान चढ़ता है ना, तांबूलम प्रतिगृह्यताम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पान खाना चाहिए, यद्यपि व्यसनी है पान भी। पान कभी कभी अच्छा है, क्योंकि रात का दीपक दीप है। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही। शायर वो कहता है कि रात का दीपक दीप है। जब रात में दीप जलता है तो ही उजाला होता है कि नहीं? रात का दीपक दीप है और दिन का दीपक भानु। भानु बोले तो सूर्य। रात का दीपक दीप है, दिन का दीपक भानु, कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक पानु। बोलिए जय श्री कृष्ण। पानम दूसरा स्थान। पान बोले तो मदिरा, शराब। एक बात बतावें, शराब क्या है? शराब का अर्थ क्या है जानते हैं? 100 से सड़ाना, रौ से रुलाना, बौ से बर्बाद करना। शराब सड़ाती है, सड़ा देगी। अगर जिसको लत हो जाएगी ना, तो ये उसको सड़ा देगी। और जहां ये जीव सड़ गया, फिर वो रोएगा, रुलाना, और फिर वो रोएगा, लास्ट में उसको बर्बाद कर देती। जहां मदिरा है, पानम। कई लोग देखे हैं मदिरा पान करके सड़कों में लुढ़के रहते हैं। मेरा एक कोई ऐसा व्यक्तिगत भाव नहीं है किसी को ठेस पहुंचे। औषधि यदि है, औषधि, मदिरा क्या है? ये एक प्रकार की औषधि है। एक बात बताऊं, थोड़ा ध्यान देना। रम लिखी रहती है, रम,
RUM रम, और उसके आगे 3X लिखा होता है। X रोमन भाषा का एक चिन्ह है। X का मतलब होता है 10। उसके आगे लिखा होता है रम 3X। बोले एक X बोले 10, दूसरा 10, तीसरा 10, तीनों का योग कर दिया तो 30। और रम का अर्थ बोले आर योर रेगुलर यूज्ड मेडिसिन। मेडिसिन बोले दवाई। अगर आप 30 दिन तक उसको थोड़ा थोड़ा करके ढक्कन के रूप में लेते हैं तो वो दवाई का काम करेगी साहब। डेट इज ए नॉट मदिरा, डेट इज ए नॉट शराब। शराब खराब नहीं है। और खराब कब है? जब आपने 30 दिन की जगह एक ही दिन में बोलिए जय श्री कृष्ण, तो वो खराब है, तब वो शराब है। और वो सड़ा देगी महाराज, रुला देगी और बर्बाद कर देगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो दूसरी जगह दे दी है पानम, जहां पर अत्यधिक मदिरा चलती हो, जहां पर अत्यधिक शराब चलती हो, जहां पर अत्यधिक व्यसन चलते हो, तो कलयुग तुम एक वहां रहना। दूसरा स्थान। तीसरा स्थान दे दिया जहां छल हो, जहां हिंसा हो। हिंसा बोले तो लड़ाई झगड़ा मारपीट, तू मैं जहां होती हो। हिंसा जहां होती है, लड़ाई झगड़ा, इसलिए कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र की क्रोधात् भवति सम्मोहम। क्रोध नहीं करना है। क्रोध बहुत बुरी चीज है। जहां हिंसा होती हो, लड़ाई झगड़ा जहां होता है, वहां कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान दे दिया जहां झूठ है, असत्य है। असत्य, जहां वैश्यावृत्ति है, असत्य है, जहां पर हमेशा झूठ का ही बोलबाला है, वहां भी कलयुग रहता है। ये 4 स्थान दे दिए। कलयुग ने सोचा महाराज एक बात बतावे, बोले 4 की 4 जगह निकृष्ट हैं, कोई एक अच्छी जगह भी दे दो महाराज। अचानक परीक्षित महाराज के मुख से निकल गया कि जाओ आज से तुम्हारा वास सुवर्ण में भी होगा। अब यहां पर थोड़ा समझने की बात है, ध्यान दीजिए। सुवर्ण कैसा सुवर्ण? अन्यायो उपार्जितम सुवर्णम तत्कलीवासः। अन्याय से कमाया हुआ धन, अन्याय से कमाई हुई पूंजी, अन्याय से कमाया हुआ स्वर्ण, चोरी से, डाके से, लूट से जो हम सोना चांदी हीरे जवाहरात एकत्रित करते हैं, वहां पर कलयुग निवास करता है। सत कमाई के धन से अर्जित किया हुआ सोना, ये तो भगवान नारायण का स्वरूप है। क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कहते हैं धातु नाम अस्ति कांचनम, मैं धातुओं में स्वयं सुवर्ण हूं, सोना हूं। सोना पवित्र होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कैसा सोना पवित्र होता है? जो चोरी से, डाके से, लूटपाट करके जो सोना अर्जित हम करते हैं, उसमें कलिकाल का वास होता है, कलयुग का वास होता है। और जैसे ही सुवर्ण में तुम्हारा वास हो, कहा परीक्षित ने, एक छोटा सा रूप बनाया कलयुग ने और परीक्षित महाराज के शीश पे बैठ गया। बुद्धि भ्रष्ट। अब यहां पर क्यों बैठा? परीक्षित महाराज के शीश में जो मुकुट है, ये मुकुट किसी और का नहीं, ये मुकुट जरासंध का था। और जरासंध ये महापापी राजा है। कई राजाओं को लूट के, उनकी हत्या करके, उन मुकुटों को इकट्ठा करके एक स्वर्ण का चमचमाता मुकुट जरासंध ने बनाया। और भीम से राजसूय यज्ञ में मृत्यु हो जाने के पश्चात भीमसेन ने उस मुकुट को अपने खजाने में रख दिया। आज वही जरासंध के मुकुट को महाराज परीक्षित ने पहना है, जिस कारण कलयुग ने
एक सूक्ष्म रूप बना करके परीक्षित महाराज के शीश पे बैठ गया, जिस कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित महाराज बैठे अपने रथ में और सुदूर वन की ओर आगे। रास्ते में पानी की प्यास लगी। ऐसा वर्णन आता है कि एक आश्रम मिला, वहां पर अपने रथ को रुकवाया और परीक्षित महाराज आश्रम के भीतर पहुंचे हैं। और वो आश्रम और कोई नहीं महाराज, समीक ऋषि का आश्रम है, जो बड़े तेजस्वी संत हैं। समीक ऋषि उस समय ध्यानस्थ समाधि में है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है त्राटक समाधि, एक होती है ध्यानस्थ समाधि। त्राटक समाधि होती है हमारे नेत्र खुले हैं और सांस चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है कोई पता नहीं, केवल अचपा जाप चल रहा है, आंखें खुली हैं। ध्यानस्थ समाधि होती है नेत्र बंद है, सांस चल रहा है और हृदय में आध्यात्म चल रहा है। कई लोग होते हैं नेत्र बंद हैं। एक बार एक पंडित जी से बात हुई, बोले कहा एक कहीं का किस्सा है, किस्सा। बोले एक पंडित जी बहुत बुजुर्ग थे, तो मैं कहा महाराज एक थोड़ा जप कर लो, जप। ठीक है, महाराज जप करने बैठे। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो, जैसे जब और जप करें तो उनको नींद आ गई और इतने जोरदार खर्राटे आ रहे हैं, इतने जोरदार खर्राटे। महाराज जजमान जी पहुंच गए और जजमान जी जब जैसे ही पहुंचे पंडित जी के पास, पंडित जी को उठाया, अरे पंडित जी तो क्या होना, तुम तो शेख अच्छा। पंडित जी की आंख एकदम खुली, अरे जजमान मैं तेरी बात करने जी मल्ली भगवान दे गड़ी, तू मुझे बीच में टोकेल। तो कभी जो ये समाधि नहीं है, ये तो वास्तविक नींद है। वही निद्रा देवी वाली बात आ गई ना। समाधि एक अलग चीज है। जैसे समीक महाराज बैठे हैं ध्यानस्थ समाधि में, परीक्षित महाराज पहुंचे, बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी और महाराज समीक से कहने लगे कि हमको बहुत जल की प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। लेकिन जब ध्यानस्थ समाधि में समीक महाराज बैठे हैं तो वो कैसे अपने आसन से उठें, वो तो ध्यानस्थ भाव में है, चिंतन चल रहा है। बहुत देर हो गई तो परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। और क्रोध के वश में आते हुए उन्होंने क्या किया कि वहीं पर आश्रम के पास में एक मरा हुआ सर्प था और अपने कमान से तीर निकाला एक, और वो मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में पहना दिया और अपना चले गए। इतने में उसी आश्रम में कोई एक छोटा बालक होगा, तो उसने देखा कि अरे हमारे गुरुजी के गले में यह मरा हुआ सर्प, तुरंत श्रृंगी महाराज को बताना चाहिए। बोले श्रृंगी कौन? बोले समीक ऋषि के पुत्र। बोले उस समय जल क्रीड़ा करने गए थे। तो बालक गया और कहा महाराज एक अनर्थ कार्य हुआ है। बोले क्या? बोले आपके पिता के गले में किसी ने एक मृत सर्प को डाल दिया। उसी समय श्रृंगी महाराज को क्रोध आ गया और क्रोध आते हुए वहीं पर श्रृंगी ने हाथ में जल लिया। ये जो संतों के वचन होते हैं ना साहब, ये मिथ्या नहीं होते, ये वास्तविक वचन होते हैं। और हाथ में जल लिया और जल लेते ही संकल्प कर लिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, सप्तमे तक्षके हनि, छोड़ दिया। ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तुरंत श्रृंगी महाराज दौड़ते हुए अपने आश्रम में आए हैं और अपने पिता के गले से वह मरा हुआ सर्प दूर किया
और वो मरा हुआ सर्प दूर करने के बाद महाराज समीक को उठाया और कहा, पिताजी आपके गले में किसी ने यह मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैं वहां जल क्रीड़ा कर रहा था, मुझे सूचना मिली और मैंने वहीं से उसको श्राप दे दिया कि ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया। समीक ऋषि त्रिकालदर्शी हैं। समीक ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं। और कहने लगे, अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया, क्यों श्राप दे दिया। एक धर्मात्मा राजा को तूने अल्प मृत्यु का श्राप दे दिया, अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। देखो हम संत हैं, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। कि तितिक्षया करुणया मैत्रया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। हम संत हैं और हमको तितिक्षया करुणया मैत्रया, हमको तो करुणावान होना चाहिए प्राणी मात्र के लिए। समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। प्राणी मात्र के लिए मैत्रता की भावना, प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। लेकिन तुमने क्रोध में आकर के एक धर्मात्मा राजा को अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। लेकिन जो तीर एक बार धनुष से निकल गया, जो तीर एक बार धनुष से निकल गया वो लौट करके तो धनुष में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा। तुरंत समीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और उस शिष्य को बुलाते हुए कहा कि तुम तुरंत इसी समय परीक्षित महाराज के महल में चले जाओ। बोले क्यों? बोले कहना कि मेरे बेटे ने तुमको 7वें दिन तक्षक नाग के काटने का श्राप दे दिया और इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना है तो कर लो। थोड़ा सा यहां पर समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिए, बड़ी सुंदर बात है। यहां पर इस वाक्य की जो व्याख्या है वो कई संतों ने अलग अलग प्रकार से की है। ये श्रृंगी ऋषि के मुख से यही क्यों निकला कि ठीक 7वें दिन ही तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। मुख से दूसरा दिन भी निकल सकता था, तीसरा दिन भी निकल सकता था, 7 ही क्यों निकला? कारण एक बात बताऊं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ध्यान देना, ये तक्षक कोई और नहीं है, ये तक्षक ही कलयुग है। और इस कलयुग में जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्यारे, कोई भरोसा नहीं। यत दृष्टम तित नृष्टम, जहां तक नजर जा रही है एक ना एक दिन सब नष्ट होना ही होना है। कुछ यहाँ रहा नहीं संसार में, कुछ नहीं। और ये 7 दिन में से एक दिन हमारे लिए भी चिन्हित है। 7 दिन, हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। बोले इतवार से गिनती करिए, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, 7 दिन। और ये 7 दिन में से एक ना एक दिन हमको भी जाना है, एक ना एक दिन हमें भी जाना है महाराज। आज ये 7 दिन में गौरमुख नाम का शिष्य गया परीक्षित के पास और कहने लगा, महाराज श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षके हनि, कि तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इन 7 दिनों में कोई अपना मुक्ति का उपाय करना है, मोक्ष का उपाय करना है तो आप कर लीजिए। परीक्षित महाराज जब अपने महल में पहुंचे हैं ना, जब उन्होंने अपने मुकुट को उतारा तो उनको एक धक्का लगा। बोले ओह, मेरे से एक बड़ा भारी अपराध आज हो गया। उस समय तो कलयुग का वास था ना बुद्धि में, सुवर्ण में।
कभी कभी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक बात बताऊं, बुद्धि में सततता के गुण आने के लिए हम हमेशा अपनी बुद्धि को सद्मार्ग में लगाएं, सत प्रेरणा में लगाएं, संतों का सानिध्य प्राप्त करें, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करें, विद्यावानों का सानिध्य प्राप्त करें, तो ये बुद्धि में सततता के गुण आते हैं। नहीं तो ये बुद्धि कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो जाती है। ध्यान दीजिए, उत्तेजनात्मक भाव आ जाएंगे, क्रोध होगा। और यदि बुद्धि निर्मल है, साफ है, तो इसमें ना कभी क्रोध आ सकता है, न चिड़चिड़ा भाव आ सकता है, एक समान रहेगी बुद्धि। और जैसे परीक्षित महाराज ने मुकुट को रखा है, एक धक्का लगा, ओह मेरे से अपराध हो गया, इतने में गौरमुख नाम का शिष्य पहुंच गया। महाराज 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आपको काट देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप मिला है आपको। परीक्षित महाराज ने सोची, जो मैंने अपराध किया है उसके लिए मेरे को 7 दिन का समय दे दिया, मेरी तो कल ही मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन ये 7 दिन जो मुझे दे दिए, ये मुझ पर बड़ी कृपा की। और आज परीक्षित महाराज ने सुंदर सुंदर हवेली को, अपने महल को सजाना शुरू कर दिया। संतों ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों कर रहे? बोले, आज मैं छाती पर हाथ रख के कह सकता हूं कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। क्या कोई कह सकता है ऐसा? समय का कोई भरोसा नहीं है साहब। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा, बोले मुझे 7वें दिन ही मृत्यु होगी। और सजाया गया। आनन फानन में जन्मेजय महाराज का राज्याभिषेक किया गया और परीक्षित महाराज ने उसी समय अपने उस ग्रस्त जीवन का त्याग करते हुए अपने महल से दूर जाने लगे, मुक्ति का उपाय खोजने के लिए। और जब संतों को पता चली तो संतों को भी उनके नेत्र सजल हो गए। बोले क्यों? बोले जब कोई एक अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में रहता है, हम उसके साथ रहते हैं, उसकी यादें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, उससे कुछ सीखने को हमें मिलता है। यदि वो व्यक्ति जाता है तो नेत्र सजल होने का भाव बनता है। ध्यान दीजिए, संतों को पता चली, प्रजावासियों को पता चली कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला है। और आज परीक्षित महाराज जब अपने महल को छोड़ के जा रहे हैं तो उनके साथ में 1 नहीं 2 नहीं 25,000 संत हैं, 25,000। और उन संतों में कौन कौन? व्यास जी, मार्कंडेय जी, शक्ति और बहुत बहुत दिव्य से दिव्य रोमहर्षण नाम के ऋषि। लेकिन कोई भी उनको मुक्ति कैसे मिले कोई भी समझ नहीं पा रहा है। क्या इनका उपाय हो, मुक्ति मोक्ष कैसे मिले परीक्षित महाराज को? कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। ध्यान देना, आज हमारी स्थिति भी यही है महाराज। ध्यान दीजिए, 7 दिन इनमें से 1 दिन हमारे लिए है। परीक्षित महाराज तो वन की ओर जा रहे हैं, उनके साथ संत समागम है, बहुत लोग हैं साथ में। कोई ना कोई तो निर्णय निकल ही जाएगा कैसे मुक्ति मिले। लेकिन हम और आप क्या करेंगे? 7 दिन में से 1 दिन निश्चित हमारे लिए भी बना है। तो महाराज हमको भी तो अपनी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय करना है, हमें भी मोक्ष मिले। कौन आना चाहेगा मृत्यु लोक में? इस मृत्यु लोक में जीव अपने कर्मों का भोग करने ही आता है। और एक बात बताऊं, ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है महाराज। क्योंकि मानस में बड़ी सुंदर एक बात लिखी है, वो एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि तुलसीदास जी कहते हैं
कि जब भगवान की कृपा होती है तभी यह मनुष्य शरीर मिलता है। नर तन सम नहीं कवन हूँ देहि, नर तन सम नहीं कवन हूँ देहि, जीव चराचर जाचक जेहि, जीव चराचर जाचक जेहि, नर तन सम नहीं कवन हूँ देहि, नर तन सम नहीं कवन हूँ देहि, जीव चराचर जाचक जेहि, जीव चराचर। नर तन सम नहीं कवन हूँ देहि, ध्यान दीजिए, नर तन सम नहीं कवन हूँ देहि। भगवान हर किसी को नर्तन नहीं देता। जीव चराचर जाचत जेहि, जितने भी जीव हैं इस संसार में, एक पक्षी भी जीव है, श्वान भी जीव है, जितने भी जीव हैं ये चराचर जेहि यही प्रार्थना करते हैं भगवान कि यदि हमको अगला कोई जन्म मिले, बोले वो मनुष्य रूप में मिले। बोले क्यों मिले? स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसेनि, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति सुख देहि, ज्ञान विराग भगति। स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसेनि, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देहि, ज्ञान विराग भगति शुभ देहि। क्यों मनुष्य शरीर मिले, क्यों याचना करते हैं सभी जीव? क्योंकि ज्ञान विराग नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ये मनुष्य शरीर ही है जो स्वर्ग और नरक की सीढ़ी को तय करता है साहब। स्वर्ग जाना है या नरक जाना है ये मनुष्य शरीर तय करता है। और इसी मनुष्य शरीर में ज्ञान विराग और भक्ति इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होती है। इसलिए याचना करते हैं सभी जीव कि भगवान हमको अगले जीवन में, अगले जन्म में अगर आप भेजें तो मनुष्य रूप लेके भेजें, मनुष्य योनि लेके दें, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें और इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकें। बार बार इस मृत्यु लोक में आवागमन से हमारा बंधन ही कट जाए, ये सभी जीवों की प्रार्थना रहती है। इसलिए मानव जीवन को सार्थक करिए, हमें भी अपनी मुक्ति का उपाय करना है महाराज। आज परीक्षित महाराज बैठे हैं और पहुंचते पहुंचते पहुंच गए सुखताल। ये मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है। मुजफ्फरनगर से लगभग 10 किलोमीटर पीछे सुखताल, और एक बहुत अच्छा वृक्ष वहां आज भी है जहां पर परीक्षित महाराज बैठे हैं और हजारों संत बैठे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कैसे मुक्ति मिले। तो बड़ा सुंदर भाव है कि उसी समय जो व्यास जी के पुत्र हैं, परम लाडले, कृष्ण के परम लाडले सुखदेव जी महाराज, उनके नेत्र खुलते हैं और एक भीतर से आवाज आती है, चलो परीक्षित के पास। और आज सुखदेव जी महाराज 16 वर्षीय हैं, केवल 16 वर्ष के, और हाथ में एक छड़ी है, 4 अंगुल की कोपीन है और पूरा बदन निहवस्त्र है। और अपने आसन से उठकर के पैदल पैदल परीक्षित की सभा की ओर बढ़ रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि ततरा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदृच्छया कामटमानोन्नपेक्षः अलिक्सलिंगो निजलाभतुष्टो भृतश्च बालेर्वधूतवेख। सुखदेव जी का शरीर कैसा है? अलिक्सलिंगो निजलाभतुष्टो, 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, चौड़ा वक्ष स्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष, परम सुंदर नीलमणि जैसा चमकता चेहरा जिनका है। और ऐसे सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज की सभा की ओर पहुंच रहे हैं। हजारों संत बैठे हैं परीक्षित की सभा में, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। व्यास जी जैसे संत, पराशर जैसे, शक्ति जैसे, मार्कंडेय जैसे, ऐसे ऐसे महान महान संत बैठे हैं महाराज। कैसे मोक्ष मिले, कैसे मुक्ति मिले? और हम भी हैं, हमें भी अपनी मुक्ति का उपाय करना है। एक संत ने बड़ी सुंदर 4 लाइन लिखी हैं, एक कवि ने। क्या लिखा उसने? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा